हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं वृषभ राशि। और ये अगस्त 2024 की आपकी रीडिंग है, यानी कि राशिफल है। और यहाँ पे आपको मैं प्लैनेट की पोजीशन से आपको राशिफल बताऊंगी, प्लस एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी से प्लैनेट की पोजीशन से हमें पता चलेगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, ग्रह आपके लिए क्या बोल रहे हैं। और टैरो रीडिंग से, टैरो कार्ड से आपके लिए एनर्जीज़ को चेक किया जाएगा कि आपकी कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, किस एनर्जीज़ में वाइब्रेट करोगे, क्या दिमाग रहेगा, किस दिमाग से आप काम काज करोगे, वो सारा चेक करेंगे। तो चलिए वृषभ राशि शुरू करते हैं। आपके लिए कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2024 में। देखिए, अगर आपको सबसे पहले चंद्र राशि पता तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी वो देख लेना। अगर चंद्र राशि नहीं पता तो लगन देख लो। अगर दोनों नहीं पता, चंद्र राशि लगन नहीं पता, तो नाम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इसको देख लेना। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2024 में कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है। नेपच्यून, एक कार्ड और लूँगी मैं, वेस्ता। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा ज़ोडिएक साइन एक्टिवेट हो रहा है 2024 में। जेमिनी, एक ही लेते हैं। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है 2024 में अगस्त में। फोर्थ हाउस, एक कार्ड और लूँगी, एट्थ हाउस। ओके, देखिए टॉरस, अच्छा सबसे मैं टैरो कार्ड से भी निकाल लूँ आपके लिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या माइंडसेट रहेगा अगस्त 2024 में, कैसा रहेगा टॉरस का। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पेंटिकल्स के कार्ड, पैसे के कार्ड बहुत आए हैं, मनी, पैसा, फाइनेंसिस के कार्ड। चलिए टॉरस, देखिए सबसे आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजी से मुझे चीज़ें नज़र आ रही है ना, मुझे ये दिख रहा है कि एक तो मुझे ये लग रहा है कि आप ना एक इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत इकट्ठी करते हुए दिख रहे हो वृषभ राशि अगस्त के महीने में। अब इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है किसी इंसान के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है किसी लव रिलेशनशिप के बारे में, किसी इंसान के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, या अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, या वैसे ही एक होता ना जानकारी इकट्ठी करना, या कई बार होता हम आप कोई काम करोगे, आपने कोई काम करना है तो उसकी जानकारी आप इकट्ठी कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या सही है क्या गलत है। एक वैसे नॉलेज अपनी बढ़ाने के लिए किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की जानकारी इकट्ठी करते हुए दिख रहे हो। वो किसी काम को लेकर भी हो सकती है, करियर को लेकर भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकती है, पैसे को लेकर भी हो सकती है, या फिर लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकती है। तो कोई भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, जानकारी आप मुझे किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में या किसी इंसान के बारे में इकट्ठी करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रही हो, यानी कि आप ज़्यादा लोगों से बातचीत मुझे करते हुए दिख रही हो। कम्युनिकेशन के ऊपर, बोलचाल के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, यानी कि आपका जो काम है, अगर देखिए आप बोलचाल का कोई काम है जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है, आप काउंसलर हो, टीचर हो, जिसमें आपको को ज़्यादा बोलचाल करके आपको कोई काम करना पड़ता है, उसमें आपको एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर आपका कोई बोलचाल से रिलेटेड काम नहीं है तो आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, यानी कि होता ना जैसे अच्छी लैंग्वेज यूज़ करना कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, आपकी बातों में आ जाए। तो कम्युनिकेशन के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। और आप ज़्यादा लोगों से मिलते हुए मुझे दिख रही हो, सोशलाइज होते हुए दिख रही हो, और किसी तरीके का एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए दिख रही हो। स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा रहोगे, धार्मिक मुझे होते हुए दिख रही हो, ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो, प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हो। और देखिए ये कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि एक ना ड्रीमिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहोगे, जैसे होता है ना बड़े बड़े सपने देख लेना, बड़े बड़े इमेजिनेशंस देख लेना, फैंटेसाइज कर लेना, दिन में ही सपने देख रहे हो किसी चीज़ के लिए। अब देखिए किसी के लिए करियर को लेकर कोई चीज़ हो सकती है, जैसे आपने कोई सपना देख लिया कि ये चीज़ फ्यूचर में ऐसी होगी, और अभी आप एक सपना देख रहे हो। होता ना हम बड़ी बड़ी चीज़ें इल्यूजन में हो, भ्रम में रहने लग जाते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और उसी को ही ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हुए दिख रहे हो। ये नेगेटिव नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया कि एक इल्यूजन में, फैंटेसाइज में, जैसे होता है ना दिन में सपने देखना। अब किसी के लिए करियर को लेकर हो सकता है कि जॉब के बारे में सपना देख रहे हो, किसी के लिए हो सकता है मनी, पैसे के बारे में सोच रहे हो कि इतना पैसा आ जाएगा, एक वो प्लानिंग आप पहले ही एडवांस में ही करने लग गए हो।
किसी के लिए देखिए रिलेशनशिप को लेकर एक सपना हो सकता है, कोई भी चीज़ को लेकर एक इल्यूजन, सपने के बारे में थोड़ा-सा ख्वाब ज़्यादा मुझे देखते हुए दिख रहे हो सकता है सपने ज़्यादा देख रहे हो, ख्वाब ज़्यादा देख रहे हो, उस डायरेक्शन में उतने एफर्ट्स हो सकता है नहीं कर रहे हो, या फिर एफर्ट्स तो कर रहे हो लेकिन जितने बड़े ख्वाब है वो थोड़े से आपका उसमें एफर्ट्स थोड़े से कम दिख रहे हैं, यानी कि जितना आप बड़ा पाना चाहते हो ना, उतनी ही बड़ी आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। कई बार होता है कुछ लोग सपने ज़्यादा बड़े देखते हैं, मेहनत थोड़ी कम करते हैं, तो ऐसा ना हो आपके लिए। तो जो भी देख रहे हैं सपना अपने लिए, करियर को लेकर, पैसे को लेकर, लव लाइफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, तो उसको हकीकत में पाने के लिए तो आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। हालाँकि मुझे लग रहा है क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठी करते हुए दिख रहे हो। और देखिए यहाँ पे 8th हाउस और 4th हाउस के कार्ड है। ये 4th हाउस अब मुझे बोल रहा है कि घर के ऊपर फोकस रहेगा, पैसे के ऊपर फोकस रहेगा, या तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं या आपका इनके ऊपर ध्यान रहेगा कि कैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई। घर के ऊपर मतलब हो सकता है कि जो घर फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके घर के लोग हैं, या जिनके साथ आप रहते हो घर में, जिस घर में आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, उनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, उनके साथ ज़्यादा बातचीत हो रही है, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही है। और या फिर हो सकता है कि आप अपने घर वालों से ज़्यादा मिल रहे हो, या फिर हो सकता है देखिए घर 4th हाउस घर को ज़्यादा बोलता है, तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। हो सकता है या तो आप कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई बाय कर रहे हो, या कोई एक दिमाग में पहले प्लानिंग चल रही है, या लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई पेपर वर्क चल रहा है, कागज़ वगैरह आप तैयार कर रहे हो। देखिए किसी के लिए विल वसीयत से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि घर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड भी मुझे दिख रहा है। अगर कोई व्हीकल लेना चाहते हो, ये चीज़ें रहेंगी। आपका अपनी देखिए आपकी मदर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा वृषभ राशि। आपकी मदर के साथ आपकी इंटरेक्शंस हो सकती है, बातचीत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मदर नहीं है, तो कोई मदर जैसी फीमेल जो बहुत केयरिंग है, लविंग है, वो कोई भी फीमेल हो सकती हैं, आपकी इवन फ्रेंड भी हो सकती हैं, घर में कोई और इंसान हो सकता है, कोई और फीमेल भी हो सकती है जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है, उनके साथ एक प्लानिंग आपकी मुझे चलती हुई दिख रही है। बच्चों के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा यही है कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। या तो कोई बातचीत चल रही है, या फिर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रहेगा कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे आएँ, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन 8th हाउस का कार्ड मुझे ये बोलता है कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं। वृषभ राशि। अब सडन कुछ भी हो सकता है क्योंकि 8th हाउस कुछ भी करता है सडन। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली हैं। सडन कुछ भी होगा आपके लिए। अब 8th हाउस कुछ कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप कोई चीज़ चोरी-छिपे भी कर रहे हो टॉरस अगस्त के महीने में। यानी कि आप अपनी कोई प्लानिंग किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। आपके मन में क्या है वो आप खुल के किसी को नहीं बता रहे हो। या हो सकता है आपका कोई सीक्रेट लव अफेयर है, आप वो मतलब चोरी-छिपे कर रहे हो। चोरी-छिपे तो अच्छा शब्द नहीं बोल रही हूँ मैं, यानी कि सीक्रेट रख रहे हो, जैसे किसी को बताना नहीं चाहते हो, सीक्रेट रखना चाह रहे हो, छुपा के रख रहे हो। चोरी-छिपे तो नहीं मैं बोलूँगी, छुपा के रख रहे हो। यानी कि आप अपनी या तो प्लानिंग, क्या आपके प्लानिंग है, फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, आपने फ्यूचर में क्या करना है, करियर में, पर्सनल लाइफ में, आप वो अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बता रहे हो। और किसी के लिए हो सकता है आपका कोई लव अफेयर किसी के साथ चल रहा है, वो किसी को नहीं पता आपका, लेकिन चल रहा है, आप किसी को नहीं बता रहे, आपने वो सीक्रेट रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है। एंड किसी के लिए हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, या फिर देखिए 4th हाउस भी इन्वेस्टमेंट को बोलता है, मनी पैसे को भी बोलता है, इनहेरिटेंस को भी बोलता है। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस को बोलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मनी पैसे फाइनेंसिस से रिलेटेड भी कोई चीज़ आप किसी से सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हो। सबको नहीं बता रहे हो, कोई एक आधे इंसान को पता होगा, बट आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो जो किसी को नहीं पता, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और गहराई तक बहुत ज़्यादा मुझे जाते हुए दिख रहे हो, डेप्थ तक जाते हुए दिख रहे हो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी कर रहे हो लेकिन उसकी तह तक जा रहे हो। अब कुछ लोग हो सकता है कि टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है साइंटिस्ट हैं। जैसे होता है ना, नॉलेज इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हो कि उसकी बिल्कुल गहराई तक जा रहे हो, तह तक जा रहे हो। अब वो किसी भी चीज़ के लिए नॉलेज हो सकती है, चाहे स्टडीज़ के लिए, चाहे पैसों के लिए, चाहे किसी इंसान के लिए, या कोई भी चीज़ जो आपके माइंड में चलेगी अगस्त के महीने में, उसकी जानकारी ज़्यादा रहेगी, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, जिसको आप पूरा करना चाहते हो। या तो आप पूरा करने के ऊपर फोकस है, या एक प्लानिंग सी चलती हुई मुझे दिख रही है, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है।
और देखिए यहाँ पे ना 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ वर्ल्ड की कार्ड आई हैं टॉरस आपके लिए। अब ये है टैरो रीडिंग से आपके लिए, टैरो से आपके लिए रीडिंग है। वर्ल्ड का कार्ड फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज़ बोलता है, तो हो सकता है फॉरेन के लोगों से आपकी बातचीत चल रही है। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है। अब एक्टिविटी होने का मतलब हो सकता है आप अब्रॉड जा रहे हो, या कोई प्लानिंग चल रही है, या कोई वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड एक प्लानिंग चल रही है, कहीं घूमने जाना है। जैसे होता है ना एडवांस में पहले प्लानिंग कर लेना, तो ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फ़ॉरेन के लोगों से आप ज़्यादा मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, उन लोगों के साथ एक ज़्यादा बातचीत आपकी होती हुई दिख रही है। और वर्ल्ड का कार्ड ये बोलते हैं कोई चीज़ आपकी मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है, पूरी होती हुई दिख रही है वृषभ राशि। ये कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है, तो कोई चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है। अब देखिए किसी के लिए हो सकता है करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जॉब को लेकर कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ था, काफ़ी समय से आप कर रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा था, तो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में वो प्रोजेक्ट, वो काम आपका मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, तारीफ, एक प्रमोशन आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है, या फिर आपका काम पूरा होता हुआ दिख रहा है। लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपकी हेल्प सपोर्ट भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं, वैसा सा रहेगा। अब किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एंडिंग, कोई बिगिनिंग हो रही है। अब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। वो एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग अलग रहेंगे, लेकिन हाँ कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में मुझे अगस्त की स्टार्टिंग में होती हुई दिख रही है। अब एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी, यानी कि जो चीज़ काफ़ी एक ही तरीके से चलती जा रही थी, एक ही साइकिल से रिपीट होती जा रही थी, यानी कि वो चीज़ एंड हो जाएगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी। कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो वो भी मुझे लग रहा है एंड होती हुई दिख रही है अगस्त के स्टार्टिंग में। वर्ल्ड का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। आप बल्कि ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपका बातचीत उन लोगों के साथ ज़्यादा हो रही है और चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। एंड आपका कोई ना कोई काम मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है, कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब ये करियर में भी कोई काम हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी कोई काम हो सकता है, वैसा सा रहेगा। साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है किसी चीज़ का वेट और किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। हालांकि ये तो अच्छा कार्ड है, ये भी अच्छा कार्ड है। ये कार्ड ये बोल रहा है किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी रहेगा वृषभ राशि आपको। अब वेट इंतज़ार हो सकता है आपने पीछे बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए, तो या तो आपको वो चीज़ मिल रही है, या फिर हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा ना और इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा और सब्र रखना पड़ेगा उस फल को पकने के लिए। यानी कि आप कहीं ना कहीं अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। यानी कि ये कार्ड ये बोल रहा है जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। जैसे ये फीमेल है, ये ट्री है, ठीक है, इसके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं या फ्रूट्स आने वाले हैं, ये पानी दे रही है, ये छोड़ नहीं रही है, उस काम को कर रही है, मेहनत कर रही है। तो आप भी मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें फाइनली मिल जाएंगी, थोड़ा सा और मेहनत अभी शायद और करनी पड़ेगी, या सब्र पेशेंस थोड़ा सा और रखना पड़ेगा। फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या करना है। एक दिमाग में प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है कि फ्यूचर, पैसे को लेकर ज़्यादा एक प्लानिंग चलती हुई दिख रही है कि कैसे इन्वेस्ट करें, या कौन सा नया काम करें, कैसा क्या नई चीज़ें ऐड करें, और कौन सा मतलब करंट जो काम कर रहे हैं उसमें और क्या क्या नया नया ऐड करें जिससे काम और बढ़े। यही वाला जो काम कर रहे हो वही काम करते रहें, या कोई इसको चेंज कर लें, या कुछ एक्स्ट्रा कर लें। तो वैसे एक प्लानिंग, एक सोच मुझे रहती हुई दिख रही है। प्रैक्टिकल होकर आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर देखिए फ्यूचर में किसी भी चीज़ को लेकर एक प्लानिंग सी रहती हुई दिख रही है। यानी कि करियर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कोई काम जो आपका कंप्लीट हो रहा है, अब नेक्स्ट लेवल पे आपको उसको ग्लोबल करना है, आगे बढ़ाना है। कई लोग हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसी की एक प्लानिंग सोच चलती हुई दिख रही है कि अब आगे और क्या करें जिससे और अच्छी चीज़ें आपको मिले, वैसी सी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। किसी के लिए हो सकता है लव रिलेशनशिप को लेकर आप कोई चीज़ सोच रहे हो कि अब फ्यूचर में आपको क्या करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोल रहा है कि देखिए थोड़ा सा पैसों को लेकर यहाँ पे इश्यूज़ दिख रही हैं। हालांकि ये कार्ड अच्छा आया है, पैसों को लेकर हो सकता है उतना पैसा आप नहीं सेव कर पा रहे हो जितना आप सेव करना चाह रहे हो। मिड में जाके, मिड का मतलब होता है 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में। तो हो सकता है जितना पैसा आप सेव करना चाह रहे हो उतना नहीं सेव कर पा रहे हो, या जितनी पेमेंट आपने किसी इंसान से एक्सपेक्ट की थी कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी, हो सकता है उतनी पेमेंट आपको नहीं मिली, उन्होंने कम दे दी, या उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया कि हम बाद में देंगे, मना कर दिया, या आपने किसी इंसान से किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट मांगी, उसने मना कर दिया, या फिर हो सकता है आप खुद ही किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए हेल्प सपोर्ट के लिए मना कर रहे हो।
ये कार्ड मुझे ये ज़रूर बोल रहा है कि हो सकता है आपको खुद की सेविंग्स है, आपको उसको छेड़ना पड़ रहा है। पैसों को लेकर थोड़ा-सा वरी रहते हुए दिख रहे हो मुझे, किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता करते हुए दिख रहे हो। किसी के लिए देखिए अब यहाँ पे हो सकता है आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी, ज़्यादा खर्चा आ गया आपका, तो थोड़ा-सा आप परेशान हो रहे हो। कई बार होता है कि खर्चा तो आ गया लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन आपको अपने बैंक से निकाल के वो खर्चा करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो 10 दिन की रीडिंग है, अगर करना पड़ भी गया तो क्या बात होगी, अपनी सेविंग्स रखते किस लिए हैं हम, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपको कोई वैसे ही खर्चा ज़्यादा आ गया, तो वो भी थोड़ा-सा हो सकता है आपको मन में खटक रहा है कि भी क्यों आ गया फालतू का खर्चा। बट देखिए जो भी चीज़ें ये टेम्परेरी रहेंगी, 5-6 दिन का रहेगा समय। हालाँकि ये कार्ड आया है 11 से 20 अगस्त के बीच में, तो ये 10 दिन में ऐसा नहीं रहेगा, 2-4 दिन थोड़ा-सा वरी रहोगे पैसों को लेकर। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। या होता है ना कई बार आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं पैसों को लेकर। किसी ने पैसा देने से या तो मना कर दिया या उन्होंने समय बोल दिया कि बाद में देंगे और समय चाहिए, तो वो थोड़ा-सा आपको बॉदर कर रही हैं चीज़ें। चैरियट का कार्ड तो अच्छा कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि लेकिन फिर भी जो भी आपको इश्यूज़ लग रहे हैं ना, मनी पैसे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, एक थोड़ा-सा आपको ऐसे लग रहा है कि भी यार आपको मना कर दिया किसी इंसान ने, एक रिजेक्शन दे दी, या फिर आप किसी इंसान को मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो। ये चाहे लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि या तो आप अपने पार्टनर को रिजेक्शन दे रहे हो, आपके पार्टनर आपको रिजेक्शन दे रहे हैं। ये लव लाइफ की रीडिंग नहीं है, मैंने जस्ट मतलब समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे का ही हो, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में भी हो सकती है। किसी से आपने हेल्प सपोर्ट मांगी तो उसने आपको मना कर दिया या फिर आपने मना कर दिया, सिर्फ पैसों का ही नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली थी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ। चैरियट का कार्ड मुझे ये बोलता है आपको जितना मर्जी अंदर से छोटा मोटा इशू फेस करना पड़ रहा है, कि एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, या आपको लग रहा है कि चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट स्टिल आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लगेगा कि यार ये ना चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने एफर्ट्स आप मुझे डालते हुए दिख रहे हो, और आपको किसी लेवल पे ये लग तो रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी लेट हो रही हैं, लेकिन आपने सब्र भी रखा हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, बाद में चीज़ें हो जाएंगी अच्छी, अभी एक्शंस भी लें, साथ के साथ आगे भी बढ़ें, कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है। आप मुझे ट्रैवल भी आपका दिख रहा है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो अगस्त के महीने में, या कोई प्लानिंग चलेगी टॉरस आपकी, बट थोड़ा सा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा, जैसे होता है ना चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके, आपको लगेगा कि फाइनली आपको लीड लेनी पड़ेगी, आपको ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक्शंस नहीं लिए, आपने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे नहीं बढ़े, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब कहीं न कहीं आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक थोड़ा-सा एरोगेंट एनर्जीज़ भी रहेंगी आपकी, यानी कि जैसे होता है ना थोड़ा-सा कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। देखिए थोड़ा-सा टेम्परेरी तौर पे हो सकता है आपको किसी ने मना कर दिया, आपको ऐसे लगेगा कि आपको वो चीज़ें नहीं मिली, बट मुझे ये लग रहा है कि आप हार नहीं मानोगे, आगे ज़रूर बढ़ोगे। फाइनली आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस मुझे मिलती हुई दिख रही है, कि आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपने पीछे मेहनत की थी, जो भी आप काम कर रहे थे, वो फाइनली आपको वो चीज़ मिल रही है। थोड़ा-सा मनी, मुझे ये ज़रूर लग रहा है मनी को लेकर चीज़ें लेट या डिले हो रही हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये भी कार्ड यही बोलता है कि पैसा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 21 से 31 अगस्त के बीच में मनी आपके पास आती हुई दिख रही है। आप कहीं न कहीं अपने लग्ज़री लाइफ़ के ऊपर, लाइफ़स्टाइल के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह रहे हो टॉरस आप, यानी कि जैसे जो भी आप कर रहे हो ना, इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, खुद से कर रहे हो सब कुछ। आपको लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, यानी कि अब किसी भी ज़रूरत नहीं का मतलब जैसे होता है ना कि कई बार हम कोई काम करते हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपको बिना किसी की मदद के आप अकेले भी कर सकते हो। इतना पोटेंशियल आपको अपने अंदर दिख रहा है कि आप बिना किसी की हेल्प सपोर्ट से खुद से काम कर सकते हो कोई भी, वैसा सा एक कॉन्फिडेंस रहेगा। आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, मुझे खुश रहते हुए दिख रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस रहेगा। पीछे जो भी आपने मेहनत की थी, हालांकि मैंने देख रही हूँ यहाँ पे कि अगस्त की स्टार्टिंग में आप किसी चीज़ के लिए बीज बो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और वो बीज आगे पकता हुआ दिख रहा है, यानी कि उसमें फल आता हुआ दिख रहा है। ये वाला कार्ड एक थोड़े 2-4 दिन के लिए थोड़ा-सा रहेगा कि बिना मतलब से आप थोड़े से परेशान हो रहे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके फ़ेवर में जाएँगी। और जो भी मेहनत आपने की थी सारी पीछे, फाइनली आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको आपकी जो चीज़ें चाहते थे वो मिल गई हैं। और ये कार्ड ज़्यादा मनी, पैसा, फाइनेंसिस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड है, तो वो मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और एक
कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे रहता हुआ दिख रहा है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो और किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रहे हो, खुद से सारा कुछ करते हुए दिख रहे हो। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि करियर में किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम इंडिपेंडेंट अपने आप कर लेंगे, सारा काम खुद कर लेंगे, तो वैसी सी एक एनर्जीज़ आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अगर लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो तो भी अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बिना पार्टनर के भी रह लेंगे, बिना लव लाइफ के भी रह लेंगे, अगर पार्टनर बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी पार्टनर के बिना हम मर नहीं रहे हैं, वो भी एनर्जीज मुझे थोड़ी सी दिख रही हैं आपकी। बट पॉजिटिव कार्ड है ये आपका। 10 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड मुझे बोलता है थोड़ा सा बर्डन प्रेशर किसी का चीज़ का भी साथ के साथ लोगे। कई बार होता है ना कि हम ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, अब ये कार्ड है कि आप अकेले कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी इंसान की। अब चाहे वो करियर में आप कोई काम कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में है, या आपका कोई भी काम हो सकता है, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो टॉरस 21 से 31 अगस्त के बीच में, तो हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले रहे हो, तो हो सकता है इसलिए बर्डन प्रेशर हो गया। कई बार होता है ना हमारे पास 1-2 काम होते हैं लेकिन हम 10 काम अपने सिर पे लेके बैठ जाते हैं, तो भारीपन लगता है ना कि एक समय पे ख़त्म करना होता है हमें, तो हो सकता है इसलिए बर्डन प्रेशर हो रहा है। हो सकता है आप किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हो, जैसे होता है ना आप ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप इनिशिएटिव्स ले रहे हो, यानी कि अगर आपको किसी इंसान ने कुछ बोला आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो सकता है वो बर्डन प्रेशर हो रहा है। यानी कि आप किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हो और कर रहे हो उनके लिए, तो वो भी कई बार भारीपन लगने लग जाता है ना कि करते जा रहे हैं और सामने वाला बोलता जा रहा है और हम करते जा रहे हैं, हम मना नहीं कर पाते किसी इंसान को, तो वो भी हो सकता है। देखिए कोई भी चीज़ का बर्डन प्रेशर हो सकता है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। मैंने ये बोला कि एनर्जीज ऐसी सी रहेंगी, एक भारीपन रहेगा किसी को लिए, हो सकता है करियर को लेके बर्डन प्रेशर रहेगा कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो सकता है आपने ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा ली हैं। किसी के लिए हो सकता है टॉरस वालों को अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा निभा रहे हो और घर के काम भी कर रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने सिर पे ज़्यादा ले ली है, आपको वो थोड़ा सा बर्डन प्रेशर लग रहा है। या फिर देखिए पर्सनल लव लाइफ में भी हो सकता है कि भी आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हो और आपको ये रिलेशनशिप थोड़ा सा भारीपन लग रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती है। तो ये कार्ड थोड़ा सा यही बोल रहा है कि आप थोड़ा सा लोगों को मना करना सीखें, ज़्यादा बर्डन प्रेशर अपने सिर पे ना लें, खुद होकर सारा कुछ ना करें अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने सारा भार अपने सिर पे रख लिया है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही करोगे, लेकिन कर तो रहे हो और कर भी लोगे आप। थोड़ा सा आपको भारीपन लगेगा, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें ज़्यादा हावी हो रही हैं आपके ऊपर, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी साथ के साथ करें। तो टॉरस ओवरऑल ठीक दिख रहा है मुझे, मनी पैसे से रिलेटेड कोई इशू नहीं दिख रहा। हेल्थ को लेकर छोटे मोटे इश्यूज़ रहेंगे लेकिन रिकवरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी वो। बीच बीच में इश्यूज़ रहेंगे, मुझे हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इशू मिड में ज़रूर दिख रहा है, थोड़ा सा 11 से 20 अगस्त के बीच में, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। और मनी पैसा अच्छा रहेगा, करियर भी ठीक दिख रहा है मुझे आपका, और फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई चीज़ अच्छी होती हुई दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। आपकी सोच एक प्रैक्टिकल इंसान वाली रहेगी, यानी कि आप फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हो, प्रैक्टिकल होकर लेना चाहते हो, और वैसा ही आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।